Hello students, today we will read second chapter of social studies, How I Care for My Surroundings. Hello friends, I am Aniket. I study in class 3. I won first prize as a healthy child. दोस्तों मैं अनिकेत हूँ, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ और मुझे स्वस्थ बच्चे का अवार्ड मिला है, प्राइज मिली है. बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. पर मैं इसका श्रेय अपने दादा दादी को देना चाहता हूँ. दे टॉट मी वेरियस वेज टू स्टे हेल्दी. उन्होंने मुझे बहुत सारे तरीके सिखाए हैं स्वस्थ रहने के. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दीज स्टेप्स विथ ऑल माई फ्रेंड्स. मैं इन तरीकों को आप सबके साथ बांटना चाहूंगा, अपने सभी दोस्तों के साथ बांटना चाहता हूं. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स. अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने वातावरण का, अपने आस पड़ोस का जो एरिया है उसको क्या करना चाहिए? हेल्दी रखना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए. Spike and span surrounding is important for good health. एक साफ सुथरा वातावरण हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है. अगर आपके आसपास सफाई रहेगी, आपका वातावरण चारों तरफ का अच्छा रहेगा तो आपका हेल्थ भी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सराउंडिंग्स एट होम एंड एट स्कूल. अब हम अपने स्कूल और घर के वातावरण की बात करेंगे कि कैसा है हमारे स्कूल और हमारे घर का वातावरण. क्लीनिनेस एट होम. ऑल द हाउसहोल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेस. घर में जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी सामान होते हैं, वो कहाँ रखने चाहिए? उनके सही जगह पे रखे होने चाहिए. वी शुड कीप आवर बुक्स, स्कूल बैग्स, school dress and other clothes in the almirah. हमें अपने किताब, अपने स्कूल के बैग को, अपने बस्ते को, स्कूल ड्रेस को, अपने यूनिफॉर्म को और अदर क्लोथ्स और हमारे जो बाकी कपड़े हैं घर में पहनने वाले, बाहर जाने वाले, उन सबको कहाँ रखना चाहिए? अलमीरा में रखना चाहिए, अलमारी में रखनी चाहिए, हमें कबर्ड में रखना चाहिए. We should keep our house spick and span. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. We should throw garbage in a covered dustbin. हमें कचरा ढक्कन वाले डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए. जिस डस्टबिन में ढक्कन लगा हो वो कचरा ढका हुआ होना चाहिए, वरना उस पर क्या आ जाएंगी? मक्खियां आ जाएंगी, बैक्टीरिया आएंगे, उस पे मक्खियां बैठेंगी और वो मक्खियां हमारे खानों पे बैठेंगी, तो इससे क्या होगा? हम बीमार होंगे. वी शुड नॉट लीव द वाटर टैप्स रनिंग. हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए. नल खुला छोड़ने पे क्या होगा? पानी वेस्ट होगा. एंड वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ. पानी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, इसीलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. कभी भी नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है. वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस वाइल लीविंग द रूम. हमें हमेशा स्विच बंद करना चाहिए लाइट का और फैन का रूम छोड़ने के पहले. अपना रूम या क्लासरूम कहीं भी अगर आप नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है लाइट या फैन की, तो क्या करना चाहिए? उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, बिजली पैदा करने में बहुत सारा खर्च है और बहुत मेहनत है, और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है. इसीलिए हमें बिजली बचाना चाहिए. वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हाइल लीविंग द रूम. और हमें लाइट्स बंद करनी चाहिए, फैंस बंद करने चाहिए, ताकि सबों को लाइट और फैंस मिल सके. अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिजली नहीं मिल पाएगी. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे बिजली अभी भी नहीं है, पहुंचना मुश्किल है.
क्लीनिनेस एट स्कूल। अब स्कूल में हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए। स्कूल इज आवर सेकेंड होम। हमारा जो स्कूल है हमारा दूसरा घर है। क्यों हमारा दूसरा घर कहलाता है स्कूल? क्योंकि हम अपनी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वक्त, अपना पूरा चाइल्डहुड का लगभग पूरा दिन अपने स्कूल में गुजारते हैं। हम अपने स्कूल में ही बड़े होते हैं। सुबह के 6 बजे से लेकर जब तक आपकी छुट्टी ना हो जाए, अपने घर जाने के वक्त तक, 1 o'clock 2 o'clock तक आप कहाँ रहते हैं? स्कूल में ही रहते हैं। इसीलिए स्कूल क्या है? आपका घर है, दूसरा घर है। एज वी स्पेंड एटलीस्ट 6 hours इन स्कूल एवरी डे। हम लगभग 6 घंटे स्कूल में हर दिन बिताते हैं। दस इट इज नेसेसरी टू कीप द स्कूल एंड क्लासरूम स्पाइक एंड स्पैन लाइक आवर होम। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने स्कूल और अपने क्लासरूम को क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए, जैसे कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि स्कूल भी हमारा घर ही है। वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन। हमें कचरा, वेस्ट पेपर जो है कहाँ फेंकने चाहिए? डस्टबिन में फेंकने चाहिए। कोई भी बेकार चीज, कोई भी फालतू चीज जिसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उसे इधर उधर जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा? आपका आस पड़ोस, आपका वातावरण गंदा होता है। इसीलिए हमेशा हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। हमें जमीन पे, फ्लोर पे थूकना नहीं चाहिए। जमीन पे या दीवार के कॉर्नर पे कहीं भी हमें थूकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? गंदगी फैलती है और आपके बीमार होने का खतरा होता है। बैक्टीरियाज फैलते हैं इससे। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? बैक्टीरियाज और वायरसेस फैलते हैं ना इससे, तो हमें कहीं भी फ्लोर पे या वॉल पे कहीं भी स्पिट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स। हमें दीवारों पे लिखना नहीं चाहिए। लिखने के लिए आप लोगों को कॉपी दी गई है ना, कॉपी है आपके पास, कलरिंग बुक है, ड्राइंग कॉपीज हैं, इतनी सारी चीजें दी गई हैं आपको लिखने के लिए। तो हमें वॉल्स पे नहीं लिखना चाहिए। वॉल्स पे, अपने स्कूल के बेंच पे, टेबल पे, कहीं भी आपको नहीं लिखना चाहिए। इससे आपके पेन पेंसिल कलर्स तो खराब होते ही हैं, साथ में आपके वॉल्स गंदे होते हैं। वॉल गंदा होता है तो गंदी जगह पे आपको रहने का मन नहीं करेगा ना। आपका इन्वायरमेंट, आपका वातावरण आपको गंदा दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? वॉल्स पे नहीं लिखने चाहिए। वी डू नॉट प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। हमें गार्डन से, हमारे स्कूल में या आपके घर में जो गार्डन हो, वहां से फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। जो फ्लावर्स हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका वातावरण जो है, आपका जो सराउंडिंग है वो खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छा दिखे, और अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, खूबसूरत इन्वायरमेंट रहेगा तो क्या होगा? आप बहुत अच्छा फील करोगे। जब आप उन फ्लावर्स को, कलरफुल फ्लावर्स को देखोगे, देन यू विल फील वेरी गुड। आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा, आप बहुत ताज़ा फील करोगे। इसीलिए हमें क्या करने चाहिए? फ्लावर्स को तोड़ने नहीं चाहिए। और दूसरी बात इसलिए भी नहीं तोड़ने चाहिए बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स ना, लिविंग थिंग्स है, उन्हें भी तकलीफ होती है। सो वी शुडंट प्लग फ्लावर्स। वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड क्लीन। हमें अपने क्लास का जो ब्लैक बोर्ड है उसे क्लीन रखना चाहिए। क्लीन रखने से क्या होगा? आपके क्लास में सफाई रहेगी और टीचर्स को भी प्रॉपरली उस पर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ठीक से देख पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? चॉक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी आपके क्लास में, उसे क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो चॉक्स ऑन ईच अदर इन क्लास। और हमें कभी भी चॉक फेंक कर एक दूसरे को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो किसी को लग सकती है। कुछ भी फेंक कर नहीं मारना चाहिए, इससे क्या होगी? आप हर्ट हो जाओगे, आपको कहीं चोट लग सकती है। और अगर आप चॉक फेंक कर मार रहे हो, दैट मीन्स चॉक भी वेस्ट हो रहा है ना। सो वी डोंट हैव टू थ्रो एनीथिंग ऑन ईच अदर। इससे क्या हो सकती है? आपको अनजाने में चोट लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हो। ओके, तो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अ डैश सराउंडिंग प्रोवाइड अस गुड हेल्थ। कैसा सराउंडिंग आपको अच्छा हेल्थ देता है? डर्टी, डार्क, ग्रीन या स्पाइक एंड स्पैन? इसका आंसर क्या होगा? स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैम। A surrounding provides us a good health.
सराउंडिंग हमें कैसा कैसा सराउंडिंग हमें अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है? स्पाइक एंड स्पैम, साफ सुथरा एनवायरमेंट. वी शुड थ्रो गार्बेज इन अ, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? ग्लास में, रोड पे, डस्टबिन में या रूम में? डस्टबिन में. वी शुड थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन. वी शुड डैश द लाइट व्हाइल लीविंग द रूम. हमें रूम से निकलने के पहले क्या करना चाहिए? स्विच ऑन, लाइट जलाना चाहिए. स्विच ऑफ, लाइट बंद करना चाहिए. रनिंग, जलता हुआ छोड़ देना चाहिए या क्लोज करना चाहिए? स्विच ऑफ द लाइट. स्विच ऑफ द लाइट while leaving the room. Look at the given picture and answer the following. हमें पिक्चर को देखना है और आंसर करना है. वी शुड नॉट डैश ऑन द फ्लोर. ये बच्चा क्या कर रहा है पिक्चर में? ही स्पिटिंग, थूक रहा है. वी शुड नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर. हमें क्या नहीं करना चाहिए? थूकना नहीं चाहिए जमीन पर. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. वाई शुड वी टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग. हम अपने वातावरण का ध्यान क्यों रखते हैं? आपके फर्स्ट पेज में है, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग. ये आंसर है इसका. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स. नेक्स्ट, come to second question. Second question is where should we keep our books and school bag. हमें अपने बुक्स और स्कूल बैग कहाँ रखने चाहिए? हमने पढ़ा था कि हमें अपने स्कूल बुक्स और स्कूल बैग कहाँ रखने चाहिए? अलमीरा में. We should keep our books, school bags in the अलमीरा. कहाँ रखने चाहिए? अलमीरा में रखने चाहिए. कहाँ रखने चाहिए? अलमीरा में. We should keep our books and school bag in the अलमीरा. Next question is, how can you keep your school spick and span. आप अपने स्कूल को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं? हमने पढ़ा था यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं. कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं? वी शुड थ्रो गार्बेज and waste paper in the dustbin. We should not spit on the floor. We should not write on the wall. We should not plug flowers. और क्या करते हैं? वी शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड. वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और चॉक बोर्ड क्लीन. ये सब क्या है? आपके स्कूल को साफ रखने का तरीका है. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट शुड बी डन टू कीप आवर बॉडी हेल्दी. अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वी शुड कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन. To keep our body healthy, we should take care of our surroundings. Spike and span surrounding is important for good health. ठीक है, ये है आपका आंसर. So what we should do? We should clean our house and we should clean our school. Keep our house and school clean. How is a clean surrounding help in keeping good health? साफ सराउंडिंग कैसे मदद करता है हमें गुड हेल्थ रखने में? इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी. इट स्टॉप्स स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स. इट कीप्स आवर मूड इन अ गुड. It keeps us in a good mood. Write any 5 points to keep your home clean. 5 पॉइंट लिखने अपने जैसे किससे आप घर साफ रख सकते हैं. क्या है 5 पॉइंट आपके? देखिए, ये रहे 5 पॉइंट. ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स शुड बी केप्ट ऑन एट अ प्रॉपर प्लेस. 1 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट आपका वी शुड कीप आवर बुक्स, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेसेस एंड क्लोथिंग्स इन द अलमीरा. ये सेकेंड पॉइंट है आपका. देन थर्ड पॉइंट, we should keep our house spike and span. We should throw the garbage in the dustbin. We should not leave the water taps running. We should switch off lights and fans of the room. और भी बहुत कुछ. You can keep your shoes outside your room. Not throw things here and there. बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने घर को साफ रख सकते हैं.
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लीनिनेस एट स्कूल। शॉर्ट नोट लिखना है आपको स्कूल के साफ सफाई पे। तो यहाँ है आपका शॉर्ट नोट, आपने पढ़ा क्लीनिनेस एट स्कूल। लिखिए स्कूल इज आवर सेकेंड होम as we spend at least 6 hours in a school every day, thus it is necessary to keep the school and classrooms spike and span. We should throw the garbage in and waste paper in the dustbin. We should not spit on the floor. We should not write on the wall. We should clean the board. और आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे आते हैं हम। आ स्पाइक एंड स्पैन सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साफ सुथरा एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। ट्रू। वी शुड नॉट लीव द वाटर ट्रैप्स रनिंग। हमें नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रू। वी शुड स्पिट ऑन द फ्लोर। हमें जमीन पे थूकना चाहिए नहीं। दिस इज फॉल्स। we must write on the wall। हमें दीवार पे लिखना चाहिए। No, it's false। We should keep our blackboard spike and span। हमें अपना ब्लैकबोर्ड साफ सुथरा रखना चाहिए। True। सही बात है कि हमें अपना ब्लैकबोर्ड क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड thank you for watching this video।